बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत ज़्यादा तगदो के बाद मेरी मुलाकात इमरान खान साहब के साथ हुई। हम सेशन कोर्ट में गए, वहाँ से परमिशन मिली, फिर नई मुलाकात करने दी गई। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में गए, फिर उसके बाद हाई कोर्ट में गए और हाई कोर्ट के आर्डर पर फिर हमारी मुलाकात की परमिशन हुई। मैं आज खान साहब से मिला मुद्दतों बाद, क्योंकि पहले अक्सर और बेशतर जब चाहते थे मुलाकात हो जाती थी, लेकिन खान साहब पहले से ज़्यादा भी इस वक्त वो ताकतवर है, पहले से ज़्यादा है वो अपने अफकार, नज़रियात और राह पर वो डटा हुआ है, उन पर ईमान और बावर यकीन रखता है। पहले से ज़्यादा खुदा पर ईमान में इजाफ़ा हुआ है, अल्लाह पर तवक्कुल बढ़ा है, हिम्मत बढ़ी है, शुजाअत बढ़ी है, बहादुरी बढ़ी है और उम्मीद भी बढ़ी है। वो इस जदोजहद को आज़ादी की जदोजहद कहते हैं। अपने वतन को इस तरह से बना दे कि हर कोई आज़ादी इजहार और जितने भी इसके बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, अकायद की आज़ादी है, इजहार और बयान की आज़ादी है, फ्री मूवमेंट की आज़ादी, जितनी भी आज़ादियाँ हैं लोगों को मिलें। हमारे अदलिया और इदारे बावकार हों, हमारी पार्लियामेंट बावकार हो, वहाँ जो लोग बैठे हों वो आवाम के हकीकी नुमाइंदे हों। पैसों के ज़रिए, करप्शन के ज़रिए, फसाद के ज़रिए, ज़बरदस्ती लोगों को डरा धमका कर वोट लेकर पार्लियामेंट में ना जाएं, धांधली के ज़रिए ना जाएं। आज़ाद करना है, तमाम इदारों को आज़ाद करना है। और ये जंग आज़ादी की जंग है, वतन की आज़ादी की। वतन को उसका वो जो मकाम दुनिया के अक़वाम और ममालिक में होना चाहिए, उस मकाम तक पहुँचाने के लिए तो बहुत वो पुरुमीद भी है माशाअल्लाह। उन्हें जो कुछ भी हो अच्छे हथकंडे इख्तियार किए जा रहे हैं उनके खिलाफ, और कोशिश की जा रही है कि उनको डरा दें, धमका दें, परेशान करें। वो उन्हें परेशान होने वाले नहीं हैं, बल्कि परेशान करने वाले खुद परेशान हो रहे हैं। वो गोलियां उनको मारी गई, वो नहीं डरे। जेल में लाया गया, नहीं डरे, और कहते थे कि 2 दिन भी जेल में नहीं गुजार सकेगा। वो बहादुर इंसान है, खुदा पर मजबूत ईमान रखता है, अल्लाह पर तवक्कुल रखता है। और आखिरी बात जो ही तो उन्होंने कहा कि लोगों को पैगाम दे देना कि हम आज़ादी के लिए उठे हैं। ये आज़ादी की जंग है, ये इलेक्शन, ये वो इलेक्शन है जो वतन को आज़ाद करेगा, गुलामी की से निजात दिलाएगा। गैरों के गुलाम बन के रहना ये कुरान के खिलाफ है। सिर्फ गुलामी अल्लाह की और किसी की गुलामी नहीं है। बंदा सिर्फ अल्लाह का और किसी का बंदा नहीं है। लिहाजा वो कुरान का उन्होंने जो मुतालिया कर रहे हैं, कुरान को जो पढ़ रहे हैं, वो खुद कहते हैं कि मेरी नॉलेज में बहुत इजाफा हो रहा है। तो इंसान जब जेल में जाता है तो वो सीखता है। कहते हैं मुझे अल्लाह ने तौफीक दी है सोचने की, फिक्र करने की, मुताला करने की, पढ़ने की। ज़िंदगी इतनी हंगामा खेज थी कि पढ़ने का मौका नहीं मिलता था, मुताला करने का मौका नहीं मिलता था जितना चाहिए था। अल्हम्दुलिल्लाह इबादत का भी बेहतरीन मौका मिलता है, कुरान की तलावत का मौका मिलता है। कहते हैं 3 बार कुरान ख़त्म किया है। इस तरह से फिर अब बाकायदा कुरान को तफसीर के साथ और मफाहिम के साथ पढ़ रहा हूँ। तो ये एक इंसान है जो जेल में आने के बाद खौफजदा नहीं हुआ, उसके प्लेटलेट्स जो है ना वो नीचे नहीं गए हैं, और वो बीमार भी नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। जेल में आने के बाद वो सेहतमंद है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद है बज़ाहिर, तो डटे हुए हैं। और मुझे भी खुशी हुई है कि हम जिसके साथ खड़े हैं और हम इकट्ठे खड़े हैं जिस जगह के ऊपर, वो शख्स दलेर है, बहादुर है, शुजा है, अपने वतन के साथ बावफा है, अपनी कौम और मिल्लत के साथ भी बावफा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा शख्स किबरीत अहमर होता है। वो पाकिस्तान के अवाम को एक कौम बनाने का सफ़र जो है जारी किए हुए है। कि आपको पता है कि हमें टुकड़ों में बांटा गया है, हमें शिया सुन्नी की तफरीक में डाला गया, इलाकाइयत, लसानियत, महाजर, सिंधी, बलोच, पश्तून, पंजाबी, सराइकी टुकड़ों में बांट के नफरतें पैदा की गई ताकि हम एक कौम न बन सकें, और हमें टुकड़ों में बांट कर हम पर फिर मुसल्लत हुआ जाए। अवाम की जो सोशल पावर होती है सोसाइटी की, उसको कुचला गया है। अब कौम खड़ी है, गुज़श्ता आपको पता है कि पिछले साल अप्रैल से डटी हुई है। जितना जुल्म होता है, जितनी ज्यादती होती है, जितने अच्छे हथकंडे इख्तियार किए जाते हैं, इतने ही पावर का मिसयूज करने वाले नंगे हो रहे हैं, और उतना ही खान साहब की पॉपुलरिटी में इजाफा हो रहा है लोगों के अंदर। वो पार्टी से भी बालातर है, लोग उससे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ने भी कहा है कि जो लोग अल्लाह पर ईमान लाए और अमाल सालिह अंजाम दिए, अल्लाह लोगों के दिलों में उनकी मवद्दत को पैदा कर देता है, जो कि हमें किसी की गुलामी कबूल नहीं है। आज़ादी की बात करे, हुर्रियत की बात करे, शुजाअत और बहादुरी की बात करे, तो ऐसा शख्स वाकईन
पाकिस्तान की सरजमीन पर आप जानते हैं कि लीडरों को आप जानते हैं, पाकिस्तान के जो लीडर है सारे के सारे, उनके हुलियों से आप वाकिफ़ हैं। तो शुक्र खुदा है कि अपनी कौम और मिल्लत उस शख्स के पीछे खड़ी हो गई है जो इस काबिल है कि उस पर एतमाद किया जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी है। हर वो फोर्स जो लाकानूनी फैलाती है उससे आज़ादी है। पाकिस्तान के अंदर आइन की हुक्मरानी चाहिए, कानून की अमलदारी, आइन को जिन्होंने जरगमार बनने से आज़ादी, आलमी कुव्वतों से आज़ादी, उनके हमारे अमूर में दखालत से आज़ादी। हम उनके साथ लग के अपने पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया। पहले टूटा है, अब बाकी मंदा पाकिस्तान देखें जंग की हालत पेश कर रहा है, तबाह बर्बाद है, माशी तौर पर, सियासी तौर पर बहरान है, सिक्योरिटी के बहुत मुश्किलात और मसाइल है जिनके साथ हम खड़े हैं। इन सब से आज़ाद हों ताकि पाकिस्तान के अवाम तय करें कि हमने किस तरफ जाना है। पाकिस्तान के अवाम तय करे कि हमारी मंजिल क्या है, रास्ता क्या है, हमने उधर जाना है। ना ये कि हमारे लिए बाहर से तय हो जाए और वो फैसला करें और हम जनाब उनके गुलामों की तरह सर झुका के उस पर अमल करें। मेरे ख्याल में ना ये कुरान इजाज़त देता है, ना सुन्नत, ना अम्बिया औलिया खुदा, ना हमारे शोदा और वो अजीम लोग जो हमारे पेशरो थे, कोई भी नहीं इजाज़त देता कि हम गुलामी की तोक गले में डालकर सर झुकाकर इन जालिमों के पीछे चलें जो गजा के बच्चों के कातिल हैं। अमेरिका गजा के बच्चों का कातिल है, इसराइल गजा के बच्चों का कातिल है। उसने कहा था हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे, अमेरिका को कहा था कि आप गुलामी कबूल नहीं करेंगे। आज आप देख ले गजा में कौन कातिल है? 30,000 के करीब बच्चों का, औरतों का और मर्दों का बेगुनाहों का कातिल इसराइल। इसके साथ आप समर्थित तल्लुकात कायम करना चाहते थे जो कातिल है। और अमेरिका जो उसको असला भेज रहा है, जहाज दे रहा है, तोपें दे रहा है, सब कुछ दे रहा है उसको असला। और अमेरिकी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर वहां बना हुआ है गजा के लोगों को मारने के लिए, उन बच्चों औरतों को मारने के लिए। तो इनसे आजादी, अरब हुक्मरान इनके गुलाम है। देखें, सब कुछ रखने के बावजूद उनके हाथ बंधे हुए कैदियों की तरह है, वो गुलाम है। वो अमेरिका के मुकाबले में गजा के मजलूम की हिमायत नहीं कर सकते। इसलिए आज़ादी वसी माना रखती है और इंशाअल्लाह हम आज़ादी के सफ़र में इकट्ठे हैं और खून के आखिरी कतरे तक, आखिरी सांस तक इस रास्ते पे चलते रहेंगे। शुक्रिया। देखें, कहा यह इंतखाब आज़ादी के लिए, ये इंतखाब आज़ादी की जद्दोजहद का हिस्सा है, लिहाजा इस इंतखाबात में भरपूर शिरकत करनी है, नहीं डरना है, वोट डालना है। ये मरहला है उन लोगों को मायूस करने का जो मायूस करना चाहते थे अवाम को कि खान के ऊपर पाबंदियां लगा दी गई हैं, जेल डाल दिया गया है, बल्ला चला गया है, फलां चला गया है, ताकि लोग मायूस हो और वोट न डालें। नहीं, निकलना है, मायूस करने वालों को मायूस करना है। और ये आपका आईनी कानूनी हक है पाकिस्तान के अवाम का, हक के इंतखाब। ये जैसे राइट टू लिव है ना, ये हक है इंसानों का, हक के इंतखाब भी उनका राइट है। लिहाजा इससे कोई उनको नहीं छीन सकता। निकले घरों से बाहर, वोट डालें और जुल्म की दीवारों को धक्का और दें। इंशाअल्लाह ये दीवार गिरने वाली है। देखें, बात सुने, हम इकट्ठे हैं, ये सफ़र हमारा इकट्ठा है, बयानिए पर हमने इकट्ठे साइन किए हुए हैं और इंशाअल्लाह ये रास्ता इज्जत का रास्ता है और फिर कुर्बानी देने का रास्ता है। हम करबला वालों के मानने वाले हैं, हम कुर्बानी देने में सबसे आगे होंगे इंशाअल्लाह।